बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो हरियाणा में खिलाड़ियों और कोचों को दोगुना सहयोग राशि मिलेगी। हरियाणा सरकार की कोशिश प्रदेश को प्लेयर्स हब बनाने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा को खिलाड़ी उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नायब सिंह सैनी सरकार ने मौजूदा 1500 खेल नर्सरियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव रखा है। नॉन स्टॉप सरकार की योजना के अनुसार 8 से 14 साल की आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मिलने वाली मासिक राशि 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है। इसी तरह 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अब 2000 के बजाय 3000 रुपए मासिक मदद मिलेगी। अब तक निजी प्रशिक्षकों को 20,000 और 25,000 मासिक मानदेय दिया जाता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 40 और 50,000 करने का निर्णय लिया है। खिलाड़ियों के दैनिक डाइट में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से संचालित 21 आवासीय खेल अकादमियों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को अब तक 400 रुपए प्रतिदिन का आहार भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में वृक्षों की देखरेख करने वालों को उनकी सरकार पेंशन देती है। 75 साल पूरे कर चुके पेड़ की देखरेख के लिए 3000 रुपए दिए जाते हैं। रिपोर्ट। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 3000 प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 3800 वृक्षों के संरक्षकों के खातों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि डाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग ये प्रण लें कि न तो पेड़ काटेंगे न ही कटने देंगे। खाली जमीन पर लोग पौधे रोपें। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़ ना कटने देंगे, हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे। हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। हरियाणा सरकार का पर्यावरण पर खास जोर है। कोशिश है कि साल दर साल हरियाणा के वन क्षेत्र में इजाफा हो। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं। इसके माध्यम से वो जानी मानी हस्तियों को जन्मदिन, जयंती और पुण्यतिथि पर बधाई और श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताया। खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, केवल 18 वर्ष की अल्पायु में फांसी के फंदे को मुस्कुराकर गले लगाने वाले इस वीर सपूत ने पूरे देश में आजादी की अलख जलाई और युवाओं के लिए साहस, त्याग और देशभक्ति की अद्भुत मिसाल कायम की। नई शिक्षा नीति। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत खेती और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया जिसके अंत में छात्रों को रोजगार मिले। अनुसंधान कार्यों में विभिन्नता और परिपक्वता के साथ डिजिटल मार्केटिंग और कृषि के शोध काम को बढ़ावा देने पर जोर होगा। गुरुग्राम विश्वविद्यालय और भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में ये पहले से ही लागू है। हरियाणा की सभी सरकारी यूनिवर्सिटियों में वीसी की नियुक्तियां की गई हैं। हर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार है। हरियाणा ने साल 2025 तक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ पूरी तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की थी। खेती, डिफेंस, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, कौशल विकास और पशुपालन के साथ तकनीकी विकास पर आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजनाओं का अनुसरण करते हुए नायब सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। हरियाणा पुलिस जन सेवा को समर्पित है। त्वरित रिस्पांस, जल्द से जल्द शिकायतों का निपटारा मुख्य ध्येय है। साइबर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साइबर क्राइम की खबर मिलते ही बैंक के खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। सरकार में विकास की लगातार बयार बह रही है। देश विरोधियों को करारा जवाब। पाकिस्तान और उसके सुर में सुर मिलाने वाले को वायुसेना प्रमुख का करारा तमाचा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नई करवट ली है। आज अगर हमारे देश की सीमाएं भी हैं, वो भी सुरक्षित है।
परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार से हमारे सैनिकों के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया है, और अभी हमारे वायु सेना के चीफ मार्शल ने जो बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि जो सिंदूर ऑपरेशन था, उस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जहां आतंकवादी जन्म लेते थे उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया, और वहां के जो सरकार पाकिस्तान के जो जहाजों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है भाइयों, उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु देश के लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HPPC और HPWPC की बैठक हुई और इसमें 20 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए। हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कई विभागों की खरीदी योजनाओं पर मुहर लगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अलग अलग विभागों के 20 से ज्यादा एजेंडे रखे गए। बैठक में कई विभागों की खरीदी योजनाओं पर मुहर लगी। हाई पावर परचेज कमेटी राज्य सरकार के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है। ये सुनिश्चित करती है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो। ये विभिन्न बोली लगाने वालों के साथ बातचीत करके उचित दरें तय करती है और सरकारी खजाने के पैसे बचाती है। हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी राज्य सरकार की तरफ से किए जाने वाले निर्माण कार्यों और परियोजनाओं से संबंधित खरीद मामलों पर निर्णय लेती है। ये सुनिश्चित करती है कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरणों की खरीद उचित दरों पर और समय पर हो। ये समिति यह भी सुनिश्चित करती है कि परियोजनाएं समय पर और बजट के अनुसार पूरी हों। दोनों समितियां हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी खरीद और कार्य सुचारू रूप से चलें और राज्य के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। कोशिश होती है कि योजनाओं और उनके कार्यान्वयन में कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं हो।